आदत से एक्शंस कैसे अराइज करते हैं, विजडम से नहीं, ये चीज लोग देखते हैं। तो इस अवेयरनेस से हम हमारा जजमेंट अच्छा हो जाता है, हम सामने वाले को खराब नहीं मानते कभी भी। हर कोई इंसान अपनी एक्सपीरियंस से बना होता है। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें सामने वाले को लेकर काइंड हो जाते हैं। सबसे अच्छा या सबसे सुकून वाला एस्पेक्ट है न्यूट्रल है। कर्मा क्या कहता है कि कोई भी एक्शन अच्छा नहीं, कोई खराब नहीं है, सिर्फ रिजल्ट है उसका। आप कोई भी एक्शन लोगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। तो एक छोटी सी प्रेयर सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकंड्स। रिपीट दिस लाइन विद मी। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ अस गेट व्हाट वी वांट इन। तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को वेलकम आज की क्लास में। तो तैयार हैं सभी लोग स्किमिंग के लिए? तो सबसे पहले हम रिमेनिंग पैसेजेस को स्किम करेंगे, अपनी स्किमिंग स्पीड को बढ़ाएंगे। तो आज के सेशन का पूरा फोकस हमारा यही रहेगा कि आज के सेशन के लास्ट में हम ये कॉन्फिडेंटली कह सके कि हाँ, मुझे स्किमिंग आती है। तो तैयार हैं सभी लोग इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए? एवरीवन रेडी फॉर डेवलपिंग दिस कॉन्फिडेंस? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। तो सबसे पहले जो हम पैराग्राफ स्किम करने वाले हैं दैट इज कर्मा, द साइलेंट कनेक्शन बिटवीन चॉइस एंड एक्सपीरियंस। तो चॉइस और एक्सपीरियंस के बीच में जो कनेक्शन होता है दैट इज योर कर्मा, उसके ऊपर हम स्किम करने वाले हैं। सबसे पहला पैराग्राफ हम साथ में स्किम करेंगे, फिर अगले पैराग्राफ से मैं आप सभी लोगों को 45 सेकंड्स का टाइम देना स्टार्ट करूँ। तो पहले आप स्किम करेंगे, आप मेन आइडिया निकालेंगे, फिर मैं बताऊंगी मेन आइडिया। आपको ये मेक श्योर करना है कि दोनों का मेन आइडिया मैच करे। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कल की क्लास इनकी मिस हो गई थी, जब आप स्किमिंग करते हैं तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, मेन आइडिया आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे ज्यादा फोकस जो हमारा रहता है वो किस पे रहता है? नाउन पर रहता है और मेन वर्ब पर रहता है, जो क्रिया होता है उस पर रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम स्किमिंग कर लेते हैं हमें से 2-3 चीजें पता करनी होती है कि टॉपिक क्या है, ऑथर की टोन कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑथर का मेन आइडिया क्या है। ये 3 चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी होती है स्किमिंग के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। कर्मा को क्या समझते हैं कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम है, एक ऐसी फोर्स है जो डिसाइड करती है कि किसको अच्छी किस्मत मिलेगी, किसको सफर करना है। सच्चाई कर्मा बहुत काइंड है, बहुत शांत है। कर्मा कोई जजमेंट नहीं है, कोई रूल नहीं है। कर्मा एक रिलेशनशिप है कॉज और इफेक्ट के बीच में, और जो आपकी चॉइस से आता है। ये तरीका है जिससे एक्शंस अपने इंप्रेशन छोड़ जाते हैं और ये इंप्रेशन आपके एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। कर्मा जिम्मेदारी सिखाता है ब्लेम के बिना। हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन आपका इन्फ्लुएंस कैरी करता है। कोई भी अकेले नहीं होता है। तो अगर आप केयर के साथ एक्ट करोगे तो आपको भी केयर मिलेगी, वो केयर बाहर की तरफ जाएगी। जब आप एंगर और फियर के साथ एक्ट करोगे तो किसी ना किसी तरीके से वो वापस आएगा। तो कर्मा पनिश नहीं करता है, वही शो करता है जो आप दुनिया को देते हो। तो जब हमने इस पूरे पैराग्राफ को स्किम किया, हमको क्या मेन आइडिया समझ में आया कि लोगों को लगता है कि कर्मा कोई रूल है, कर्मा कोई सिस्टम है, बट एक्चुअल में कर्मा क्या है? जो आप करते हो वही आपको मिलता है और वही कर्मा है। आप दुनिया को डर दिखाओगे अपना तो आपके सामने फियर आएगा। आप एंगर दिखाओगे दुनिया को तो आपके सामने एंगर। आप काइंडनेस दिखाओगे तो आपके सामने, सिंपल आ रही है, जस्ट अगर आप काइंडनेस दिखाओगे तो आपके सामने काइंडनेस आएगी। तो बेसिकली टॉपिक था कर्मा। अब तो 3 चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। टॉपिक था कर्मा, टोन थी पॉजिटिव, और मेन आइडिया था कि कर्मा वही है जो आप दुनिया को देते हो। क्लियर सभी को? एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा मेन आइडिया बताया है, कर्मा इज नॉट अ रूल, इट इज व्हाट वी गिव टू अदर्स। चलो अगला पैसेज आप खुद से स्किम करोगे। चलो सभी के 45 सेकंड्स शुरू होते हैं अब। ऑल द बेस्ट एवरीवन। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या मेन आइडिया निकला, देखते हैं। कर्मा का मेन एस्पेक्ट होता है इंटेंशन। दो लोग सेम एक्शन कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट अलग अलग आ रहा है क्योंकि उनका इंटेंशन अलग अलग है। एक इंसान तो काइंडनेस से कर रहा है और दूसरा इंसान गुस्से से कर रहा है। तो कर्मा सिर्फ ये नहीं होता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंदर देखो, अंदर झांको और अवेयर हो कि आपके क्या मोटिवेशन, आप क्यों काम कर रहे हो। कर्मा समय के साथ आता है। ऐसा नहीं आपने तुरंत कोई अच्छा एक्शन किया तो तुरंत के तुरंत आपको अच्छा हो जाएगा, नहीं। कुछ एक्शन के जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं, कुछ कुछ एक्शन के सालों सालों लग जाते हैं। एक मोमेंट ऑफ पेशेंस आपकी टेंशन को तुरंत की तुरंत इस कर देगा, जबकि एक बहुत लॉन्ग हैबिट आपको एक सुकून वाली जिंदगी देगी। हार्मफुल पैटर्न्स भी छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते, टाइम बाद सामने आते हैं। तो पेशेंस आता है, ट्रस्ट आता है। कर्मा को समझने से हम ये समझते हैं कि कंट्रोल करने की हमें जरूरत नहीं है, लाइफ को परफेक्ट तो नहीं मैनेज कर सकते और रिजल्ट को आप हमेशा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला कि सबसे पहले तो कोई एक इंसान है जो मान लो कुछ दान कर रहा है, तो वो दान कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसको रिजल्ट अच्छा ही मिले। दान करना एक्शन के साथ उसका इंटेंशन भी मैटर करता है। अगर उसका इंटेंशन है कि वो लोगों की केयर करता है इसलिए दान कर रहा है तो उसका रिजल्ट अलग होगा। अगर उसका इंटेंशन है उसको गुस्से से वो दान कर रहा है, उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट अलग होगा। तो आपका कर्मा में आपका एक्शन तो आता ही आता है, आपका इंटेंशन भी आता है। दूसरी बात क्या थी कि कर्मा कभी तुरंत रिजल्ट भी दे देता है और कभी बाद में भी दे देता है। तो जरूरी नहीं कि आपको रिजल्ट तुरंत मिले, आपको रिजल्ट लंबे टाइम के बाद भी मिल सकता है। तो कर्मा आपको पेशेंस भी सिखाता है, नियत अच्छी होनी चाहिए, राइट। चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। 45 सेकंड्स अगेन। चलिए 45 सेकंड्स अब। कर्मा याद दिलाता है कि अगर हम एक्शन लेंगे तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इससे शांति मिलती है। हम रिजल्ट पे नहीं फोकस करते, हम फोकस करते हैं अपनी ऑनेस्टी पे। एक और रीजन क्या है कि हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। हम पास्ट को नहीं बदल सकते लेकिन प्रेजेंट को हमेशा अपने कर्मा से चेंज कर सकते हैं।
तो कर्मा लोगों को फंसाएगा नहीं उनकी पुरानी मिस्टेक्स में, ये हमेशा लर्निंग देगा। जब आप समझते हो क्या चीज गलत है, आप नई चॉइसेस कर सकते हो, हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी बनती है। आप कर्मा और क्या बताता है कि लाइफ कैसे इंटरकनेक्टेड है। वो एक्शन सिर्फ आपको नहीं इफेक्ट करते जो आप करते हो, बाकी लोगों को भी इफेक्ट करते हैं। आप जो बोलते हो उससे आपका रिश्ता शेप होता है, आपके एटीट्यूड से आपका आसपास का एरिया शेप होता है। आप एक काम करते हो अच्छा, इससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। एक बार कुछ समझते हो तो बातचीत का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें बढ़ती जाती हैं और सब एक ओवरऑल एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। तो अगर हम जिंदगी जी रहे हैं और कर्मा की अवेयरनेस के साथ ही मुझे अपने कर्म पर फोकस करना है, कर्म करते जाना है, तो आपकी डेली लाइफ में क्या आता है, माइंडफुलनेस, अवेयर होते हो। आप कुछ भी रिएक्ट करने से पहले सोचते हो, क्योंकि आपका फोकस अपने कर्म को अच्छा रखने में होता है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है। तो पूरे पैराग्राफ में मेन आइडिया क्या था कि कर्मा कैसे आपकी लाइफ को, आपके साथ वालों की लाइफ को और पूरे के पूरे एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, वो ऑथर ने बताया था। तो कर्मा क्या कहता है, पास्ट में कुछ भी हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फोकस आपके प्रेजेंट पे होना चाहिए। कर्मा क्या कहता है, जो गलतियां पास्ट में करी थी उनको रिपीट नहीं करना है। कर्मा क्या कहता है, आप कुछ अच्छा करोगे, आपके आसपास भी लोग अच्छा करेंगे और पूरा पूरा एनवायरमेंट अच्छा हो जाएगा। कर्मा क्या कहता है कि रिएक्ट मत करो किसी भी चीज को बहुत जल्दी, हमेशा सोचो, क्योंकि अगर आप रिएक्ट करोगे तुरंत के तुरंत बिना सोचे समझे एक्शन लोगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो कर्मा जिंदगी में हमें क्लैरिटी देता है। चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे, 45 सेकंड्स अगेन। चलो ऑल द बेस्ट। चलिए क्या कह रहा है पैसेज। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग हैं, अब मैं समझने की बात नहीं कह रही कितना समझ में आ रहा है, कितना आप मेन आइडिया, कितने लोग हैं जो 45 सेकंड्स में यहां से लेकर यहां तक पहुंच पा रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो स्किमिंग में ना दो स्टेप होते हैं। पहला होता है पहुंच पाना, कि मैं यहां तक पहुंच पा रहा हूं इतने टाइम में। दूसरा होता है जो मैं पढ़ के पहुंच रहा हूं वो मुझे माइंड में रिटेन भी हो रहा है, वो मुझे माइंड में रुक भी रहा है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो भी पहले स्टेप को क्रॉस कर रहे होंगे कि वो लास्ट तक पहुंच पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरे स्टेप को भी क्रॉस कर रहे होंगे कि उनको माइंड में थोड़ा थोड़ा याद भी होगा। और बहुत सारे लोग होंगे जो तीसरे स्टेप को भी क्रॉस कर रहे होंगे जिनका मेन आइडिया भी मैच कर रहा है। तो इन तीनों स्टेप्स पे एक एक करके पहुंचना है। पहले इस पे फोकस करना है, जब ये होने लग जाएगा तो इस पे फोकस करना है, और जब ये होने लग जाएगा तो इस पे फोकस करना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट स्टेप तक नहीं पहुंचे होंगे, तो उनका फोकस क्या है कि बस ऊपर ऊपर से कूदते 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 यहां तक पहुंचो। चलो आदत से एक्ट नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग से एक्ट करना है। रिग्रेट कम हो जाएगा, शांति बढ़ जाएगी, लाइफ अच्छी हो जाएगी। लोगों को माफ कर दो, दिल में किसी के लिए नाराजगी मत रखो। नाराजगी रखोगे तो सफर करोगे। माफी कर दो, माफी से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। बस आप वेट नहीं कैरी करोगे, फ्यूचर एक्शंस भी चेंज होंगे, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। फॉरगिवनेस पैटर्न ब्रेक कर देती है, जो कर्मा बार बार रिपीट करते हो, माफ कर लोगों को। कर्मा परफेक्शन नहीं है, हर कोई गलतियां करता है, हर कोई कंफ्यूज होता है। मैटर क्या करता है, आपको पता है या नहीं आपने गलती करी है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो खराब चीजें नहीं होती है, काइंडनेस होती है, अपने आप को जज नहीं करते, ग्रोथ होती है। छोटी छोटी चॉइसेस बहुत मैटर करती है कर्मा में। हर दिन का एक्शन आपकी लाइफ को शेप करेगा। आप कभी ऑनेस्ट हुए, आपने किसी को सुना, आपने बोलने से पहले सोचा, तो ये सब चीजों से बैलेंस आएगा। तो तीन चीजें, एक तो किसी ने कुछ गलत किया है, माफ कर दो, उसका इमोशनल लोड अपने अंदर मत लेके चलो। किसी ने कुछ भी गलत किया, कितना ही क्यों ना गलत किया हो, अपने मन में उसे माफ कर दो, कर्मा है। दूसरा, ये मत सोचो परफेक्ट बनना है। हर कोई गलतियां करता है, हर कोई कंफ्यूज होता है, तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, काइंड रहो। और तीसरा, रोज रोज एक्शन लो अपने आप को और अच्छा इंसान बनाने के। तो मेन आइडिया में तीन थे, माफ कर दो लोगों को, इस बात को मानो कि हर कोई गलती करता है, और छोटे छोटे एक्शन लो अपनी डेली लाइफ में अपने कर्मा को अच्छे करने के। चलो नेक्स्ट 45 सेकंड्स अगेन। चलो ऑल द बेस्ट। अगला पैसेज क्या निकला मेन आइडिया। छोटे छोटे एक्शंस लोगे वो इकट्ठे होते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आपका कैरेक्टर बनेगा। कर्मा आपको ग्राउंडेड रहना भी सिखाता है, डाउन टू अर्थ रहना भी सिखाता है। आदत से एक्शंस कैसे अराइज करते हैं, विजडम से नहीं, ये चीज लोग देखते हैं। तो इस अवेयरनेस से हम, हमारा जजमेंट अच्छा हो जाता है, हम सामने वालों को खराब नहीं मानते कभी भी। हर कोई इंसान अपनी एक्सपीरियंस से बना होता है। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें सामने वाले को लेकर काइंड हो जाते हैं। सबसे अच्छा ये सबसे सुकून वाला एस्पेक्ट है, न्यूट्रल है। कर्मा क्या कहता है कि कोई भी एक्शन अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं है, सिर्फ रिजल्ट है उसका। आप कोई भी एक्शन लोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इससे डर खत्म हो जाता है। लाइफ एक क्लासरूम बन जाता है, ना कि कोई कोर्टरूम का कोई जज करता है। एक्सपीरियंसेस लेसन बन जाते हैं। कर्मा से कंसिस्टेंसी भी आती है। आपने एक बार अच्छे से एक्ट किया, फायदेमंद हुआ, फिर आप बार-बार ऐसे एक्ट करोगे तो आपकी लाइफ पीसफुल हो जाएगी। लगातार मकसद रहोगे अच्छा बनने का, तो ट्रस्ट आएगा, कंसिस्टेंसी से स्टेबिलिटी आएगी। कर्मा अंदर भी होता है, आपके इमोशंस स्टेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। बार-बार नेगेटिव थिंकिंग करते हो तो डिस्ट्रेस आता है, दुःख आता है, लेकिन अगर आप अच्छी थिंकिंग करते हो तो सुकून आता है। तो बेसिकली क्या है, कर्मा हमें क्या-क्या सिखाता है? कर्मा हमें डाउन टू अर्थ रहना सिखाता है। कर्मा हमें कंसिस्टेंसी सिखाता है कि लगातार काम करना है। कर्मा कभी भी लेबल नहीं करता कि ये एक्शन अच्छा है, ये खराब है। तो कर्मा सारा डर मिटा देता है। जब आपको लगता है कि जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मेरे कर्मा की वजह से मिलेगा, तो आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं खराब कर्म करूंगा तो मुझे खराब रिजल्ट मिलेगा। जब आप इस सोच पे अपनी जिंदगी जीने लग जाते हो तो आपकी जिंदगी से डर खत्म हो जाता है और आपकी लाइफ पीसफुल हो जाती है, आपकी लाइफ शांत हो जाती है, काम हो जाती है। तो लेसन ऑफ कर्मा है कि कर्मा हमें क्या-क्या सिखाता है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, कंपैशनेट मीन्स काइंड। चलो स्किमिंग करके मैं आइडिया बताएंगे फिर से।
अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है फिर से? अंदर के एक्शन उतने ही मैटर करते हैं जितने बाहर के। केयर करने से शेप होता है आपका एक्सपीरियंस। पेशेंस रिजल्ट है। रिजल्ट तुरंत नहीं आते तो आप ट्रस्ट करने लगते हो, मतलब पेशेंस सिखाता है कर्म आपको। केयर के साथ एक्ट करते हो, रिवॉर्ड नहीं एक्सपेक्ट करते, आपकी एंजाइटी कम होती है। आप ये नहीं, कर्म ये नहीं कहता कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करो तो वो पलट के आपके साथ अच्छा ही करेगा। अच्छे एक्शन का मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी आपके साथ अच्छा ही करेगा, आपको कंफर्ट देगा। और ये नहीं कि आप खराब एक्शन ले रहे हो तो वो फेलियर है, प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब आप फेल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्म सिर्फ आपको एक मतलब देता है कंट्रोल से। डिफिकल्ट